हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से कैसे हम लोग इक्वेशन और इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग रिविजन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको लिखा हुआ दिख रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x इज इक्वल टू एक्स बाई 10। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसका, sin x इज इक्वल टू एक्स बाई 10 का कितना सॉल्यूशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है, हम लोग sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x बाई 10 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स और हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है या सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम लोग जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स बाई 10 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने जगह इंटरसेक्ट करेगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। एक तरह से और भी समझ सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10 है, इसका सॉल्यूशन कौन होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग ने देख लिया कि जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा ना, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सॉल्यूशन होगा। एक तरीके से और समझ सकते हैं, जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, जैसे x इज इक्वल टू ए इसका सॉल्यूशन है ना, तो x इज इक्वल टू ए जब हम लोग एफ एक्स में पुट करेंगे और जी एक्स में पुट करेंगे तो दोनों जो है वो इक्वल होगा। इक्वल होगा ये आप लोग देख सकते हो क्योंकि इस पॉइंट पर जो है ना जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक्स बाई 10 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए एक्स एंड वाई एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लेफ्ट तरफ देखें तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा। ये क्या है, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। इधर क्या होगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ तो हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। अब हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, एक्स बाई 10 का ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स बाई 10 का ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ कैसा होगा। एक्स बाई 10 एक लीनियर फंक्शन है, ये आप लोग जानते हो। y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 है, ये आप लोग यहां से देख रहे हो, तो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा। और एक और यहां से सोच सकते हो, x इज इक्वल टू 10 पे y क्या होगा, y 1 होगा। x इज इक्वल टू 10 पे y 1 होगा। x इज इक्वल टू 10 से पहले क्या होगा, 0 से x बाई 10 के बीच अगर आप कुछ भी रखते हो, 0 से x इज इक्वल टू 10 के बीच आप कुछ भी रखते हो तो ये y जो है वो 1 से लेस होगा, 1 से कम ही होगा ना, क्योंकि अगर आप 5 रखते हो तो 5 बाई 10 1 बाई 2 1 से कम है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 रखते हो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 7 बाई 10, ये भी 0.7 आ गया, y 1 से कम आ गया। तो ये आप लोग यहाँ से समझ रहे हो। तो x इज इक्वल टू 10 तक, x इज इक्वल टू 10 तक, 0 से x इज इक्वल टू 10 तक y जो है वो 1 से कम होगा। लेकिन जैसे ही x 10 से ज्यादा होगा तो y जो है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10.1 रखोगे x के जगह तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 10.1 डिवाइडेड बाई 10। ये 1 से ज्यादा होता है, ये आप लोग को पता है।
ठीक है। तो अब हम एक्स एक्सिस पे हमें ये देखना है कि 10 कहाँ पे आ रहा है। 2 पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अप्रोक्स 3.14 होता है, 3.14, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.28। 3 पाई कितना होता है, 3 पाई जो होता है, पाई इसमें 3.14 होता है, तो 3 पाई कितना होगा, 3 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा 3 4 12 4 9 9.42। ठीक है, ये 9.42 हो जाएगा। और 4 पाई कितना होता, 4 इंटू 3.14, ये 12 के करीब होगा, तो 10 जो है वो इसी बीच में आएगा, यहीं पे कहीं 10 होगा। ठीक है, तो 10 पे जो है वो 1 होगा, 10 पे जो है वो 1 होगा, किसका, y इज इक्वल टू एक्स बाई 10। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, और हमें ये भी पता है कि साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 तक होता है। तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स बाई 10 का, तो इस तरीके से होगा, 1 से नीचे नीचे जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि 10 के बाद जो है x इज इक्वल टू 10 के बाद जो है वो ग्राफ 1 से ऊपर चला जाएगा, और 1 से ऊपर मतलब ऐसे चला जाएगा, और साइन एक्स जो है वो 1 तक ही होता है, और 10 के बाद ये 1 से ऊपर चला गया, इसका मतलब अब ये कभी कट नहीं करेगा, कभी कट नहीं करेगा। तो 0 से लेके 10 तक कितने जगह कट किया, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें लेफ्ट में देखना है कि लेफ्ट में ग्राफ कैसा होगा। y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 है, y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 है, तो जब x जो होगा वो -10 होगा, तो y क्या होगा, y -1 होगा। ठीक है, और जब x -10 से लेफ्ट में होगा, -10 से कम होगा, मतलब -10.1 होगा, तो उस समय y क्या होगा, ये -1 से कम होगा, -1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, -1 पॉइंट समथिंग मतलब -1 से नीचे। ठीक है, -2 क्या होता है, y एक्सिस पे -1 से नीचे होता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे समझ गए। इसका मतलब जो है -10 के बाद जो है वो ग्राफ जो है -1 से नीचे चला जाएगा, इसका मतलब कभी कट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो अब हमें देखना है कि लेफ्ट में एक्स एक्सिस में -10 कहाँ पे आएगा, -3 पाई यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये -9.42 है, और ये जो है -12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है ना, -12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे आएगा कहीं -10, और -10 पे जो है वो ग्राफ -1 होगा। ठीक है, तो ग्राफ अब कैसा होगा, इस तरीके से होगा, -10 के लेफ्ट में जो है वो ग्राफ -1 से नीचे चला जाएगा, इसका मतलब अब कभी कट नहीं करेगा। 1 मिनट थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं बना। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितने जगह कट किया वही हमें बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब दोनों जो है साइन एक्स और एक्स बाई 10 कितने जगह इंटरसेक्ट किया, 4 जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो कितने जगह कट कर रहा है, कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 7 जगह, 7 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, number of solution will be equal to 7। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 होगा, किसका 7 होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10 का नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक्स बाई 10 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, ln x इज इक्वल टू a टू द पावर x, फाइंड नंबर ऑफ solution of ln x इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस बना ले, क्योंकि ग्राफ से ही इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ln x का ग्राफ कैसा होता है जी, ln x का ग्राफ इस तरीके का होता है, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है।
ये 0 1, दिस इज 1 0। बेसिकली जो होता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन में ln x और e टू दी पावर x जो है एक दूसरे का इमेज होता है, ठीक है। तो ये कभी भी कट नहीं करता है, कभी भी ये कट नहीं करता है, कभी भी ln x और e टू दी पावर x जो है वो ग्राफ कट नहीं करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 का मतलब ऐसा एक भी x पॉसिबल नहीं है, कोई भी वैल्यू ऑफ x पॉसिबल नहीं है, कोई भी x नहीं हो सकता जिसके लिए ln x इज इक्वल टू e टू द पावर x। पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है जिसके लिए ln x और e टू द पावर x जो है वो इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग कर ले क्या, बिल्कुल कर लेते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ln x इज इक्वल टू e टू द पावर -x। हम इसका देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा खुद से सोचो भाई। खुद से कैसे सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे। मैंने बता दिया कैसे करना है, करना आपको है, नहीं करोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ग्राफ ड्रॉ करो दोनों का, और क्या, इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना ही तो करेंगे। और मैंने क्या करना है, मैंने बता दिया कि ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ln x e टू दी पावर -x का ग्राफ कैसा होगा ये आप लोग को पता है, ग्राफ में मैं बता चुका हूं। ग्राफ वाला प्लेलिस्ट देख लो, लिंक भी दे दूंगा। e टू दी पावर -x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, नीचे ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ये ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा। फाइनली कट कितने जगह किया है, कट सिर्फ एक जगह किया, यहाँ पे कट सिर्फ एक जगह किया यहाँ पे। तो जब कट सिर्फ एक जगह किया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का ग्राफ जो है वो एक ही जगह कट कर रहा है। कुछ और कर ले क्या, कुछ और एग्जाम्पल कर ले क्या, बिल्कुल कर लेते हैं। जैसे ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कोई भी पैराबोला है, कोई भी पैराबोला है। अब एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दूसरा ग्राफ किस तरीके का होगा, दूसरा ग्राफ होगा इस तरीके का, ठीक है। अब इसका ग्राफ होगा, ये दोनों अलग ग्राफ हो गया, ये हो गया fx का, ये हो गया gx का ग्राफ। पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बताएंगे जी, कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो तो जितने जगह इंटरसेक्ट करेगा उतने ही तो सॉल्यूशन होगा। कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ब्लू वाला ग्राफ देखो, रेड वाला ग्राफ देखो, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों 2 जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है तो 2 ही सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2। तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का, इक्वेशन का, ये आप लोग को थोड़ा थोड़ा पता चला होगा इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से। और रिवीजन में ज़्यादातर एग्जाम्पल से किया जाता है, एग्जाम्पल से ही समझाया जाता, तो वो मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और ज़्यादा करना है, और ज़्यादा इस पे कमांड लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करो, लेकिन उस बुक को कम से कम पूरा करना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर उसमें बहुत अच्छे से कर लिए बाकी सब छोड़ दिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।